दोस्तों मुझे एक बात तो बताएं, आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, लाजमी हुआ होगा, अभी अभी भी हो रहा होगा। हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे 3ds मैक्स है, ऑटोकैड है, फोटोशॉप है, रैबिट है और जो भी दूसरा तीसरा सॉफ्टवेयर होता है, इनको कैसे पता चल जाता है कि हमारी डेडलाइन बिल्कुल सर पे आई खड़ी है। लेट्स सपोज मेरा कल एक प्रोजेक्ट है जो मैंने डिलीवर करना है और राइट बिफोर द डिलीवरी और बिफोर द कंप्लीशन फाइल करप्ट हो जाती है। सॉफ्टवेयर के अंदर 100 मसले निकल आते हैं और अजीबोगरीब पंगे पड़ना शुरू हो जाते हैं जो आज से पहले कभी भी नहीं पड़े होंगे। और मुझे यकीन है आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा। ऐसा क्यों होता है? अगर आपको इसकी वजह पता है ना तो मुझे ना बताएं, मुझे नहीं जानना। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अस्सलाम वालेकुम, जो लोग इंडिया से देख रहे हैं उनके लिए नमस्ते, नमस्कार। और जो सरदार भाई, सरदार सिख लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सत श्री अकाल। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने ये प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती कर दी क्योंकि मुझे पता नहीं है। दिस वॉज अ लिटिल एफर्ट फ्रॉम माई साइड टू वेलकम यू ऑल ऑफ यू पीपल ऑन माई चैनल। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मुझे ये पता चलता है कि मेरी वीडियो इंटरनेशनली भी लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है, स्पेशली व्हेन आई गेट सम सॉर्ट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम इंडियन साइड ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। बहुत ज़्यादा दिली खुशी मिलती है क्योंकि मैंने कभी भी सोचा भी नहीं था कि मैं लाहौर से भी बाहर निकल पाऊँगा अपनी वीडियोस के थ्रू। सो ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा दिली खुशी मिलती है और सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है, इनफैक्ट मोटिवेशन मिलती है, व्हेन समवन emails me with just a message of appreciation. Trust me, this motivates me hell a lot. और trust me, appreciation और motivation is something that we all are highly in need of. तंज हो गया या दिलों में नफ़रतें रखना, इन सब में तो हम लोग माहिर हैं। इस पिंजरे में तो हम लोग अभी तक फंसे हुए हैं और फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर आपकी कोई अप्रिसिएशन करता है, वट एवर यू डू, आपको पॉजिटिवली कोई साथ देता है, तो ट्रस्ट मी, दिस टेक्स योर मोटिवेशन लेवल फ्रॉम हेयर टू इन्फिनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी वीडियोस किसी भी तरह से आपका फ़ायदा कर पा रही हैं। दिस वाज माय इंटेंशन। और जितना नॉलेज मेरे पास है वो इंशाल्लाह मैं शेयर करता ही रहूँगा इन द फॉर्म ऑफ द वीडियोस। जस्ट हैव सम पेशेंस क्योंकि हर चीज़ टाइम लेती है। मैं अपनी बिजी रूटीन से बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के ये वीडियोस ही बनाता हूँ, बल्कि इनफैक्ट ये वीडियो मैंने पहले शूट कर ली थी। हुआ ये कि वो कैमरे से मैंने फुटेज डिलीट कर दी। मुझे था कि मैंने कंप्यूटर में कॉपी की हुई है, लेकिन चले कोई नहीं, होता है, कुछ अच्छे के लिए ही होता है सब कुछ। अच्छा, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से स्टोरी बोर्ड, टाइप ऑफ स्टोरी बोर्ड करता हूँ। स्टोरी बोर्ड तो नहीं, खैर मैं लिख लेता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने कवर करने हैं, तो मुझे फिर एग्जैक्टली पता होता है कि मैंने इन पॉइंट्स के ऊपर काम करते हुए ये सारी वीडियोस बनानी है, ताकि मैं कुछ मिस ना कर दूँ। ठीक है, ताकि अगर मिस कर भी जाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ एक दो टिप्स हैं जो आपको बताना चाहूँगा। मॉडलिंग जो है ना, वो आर्किटेक्चरल मॉडलिंग, इसके ऊपर बेसिकली मैं 3-4 वीडियोस ही बनाऊंगा, इसमें मैं कवर कर लूँगा। मॉडलिंग इज़ समथिंग जिसको अगर आप डिटेल में करेंगे ना, मॉडलिंग, आर्किटेक्चरल मॉडलिंग, दूजी वाली मॉडलिंग नहीं, दूजी वाली मॉडलिंग नहीं, होते वजह से सारा ही माहर होने हैं। ये जो आर्किटेक्चरल मॉडलिंग है ना, ये डिटेल में करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिस विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर रेंडरिंग आफ्टरवर्ड्स। आप करके देखें, फिर आपको समझ आएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके ऊपर जोर क्यों दे रहा हूँ। अच्छा, जो आपकी ड्राइंग है वो आपकी हमेशा ओरिजिन पे, ज़ीरो पॉइंट पे पड़ी होनी चाहिए। ज़ीरो, 0 by 0 by 0, 0 फीट इन XY Z एक्सिस, हमेशा ज़ीरो पे पड़ी होनी चाहिए। और आपकी ड्राइंग हमेशा लेयर्स के अंदर बनी हुई होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, ये जो छोटे घरों के मॉडलिंग करना, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील एट ऑल, कुछ भी नहीं है, हलवा ये। लेकिन जैसे ही आप किसी बड़े प्रोजेक्ट की तरफ आएंगे, लाइक हाउसिंग सोसाइटी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और अगर आपने इसके अंदर लेयर्स में काम नहीं किया तो बस फिर आप बैठे हैं। पहले आप मतलब ड्राइंग्स को पढ़ें, फिर ड्राफ्टिंग पता नहीं किस तरह से करनी है, मॉडल की में बनाना है, फिर बैठे रहो मुँह चौक के, कोसो ओनू जिन्हें ड्राफ्टिंग की होगी, अगर आपने खुद किया तो फिर अपने आप को कोसे हैं। तो अभी जो मेरे सामने ड्राइंग खुली हुई है वो तो एक बेसिक सा घर है, क्योंकि मैंने आपको, ये छोटी सी वीडियो होगी, मेनली जो इंट्रोडक्शन ही था। तो अच्छा, जो मैं आपको मॉडलिंग के टूल्स बताऊंगा ना, ये वो टूल्स हैं, वो तरीके हैं जो कि जिनके थ्रू मैं मॉडलिंग करता हूँ। हो सकता है आप में से कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल मॉडलिंग आती हो, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ये सारा मेरा खुद का तरीका है।
ज़रूरी नहीं कि आप इसी को फॉलो करें। हाँ, आप इसको फॉलो करके कुछ नई चीज़ें खुद से भी सीख सकते हैं। आई विल हाईली रिकमेंड यू टू एक्सप्लोर योर सेल्फ मोर ऑफन। सो लेट्स गेट इन टू द ड्राइंग एंड सी वट वी हैव राइट इन फ्रंट ऑफ अस। उधर चलें, इथे नहीं। सो ये एक घर की ड्राइंग है मेरे सामने। लकीली इसके अंदर सारा का सारा लेयर्स में काम हुआ है। सो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझ पाना। अच्छा, सबसे बड़ी बात मॉडलिंग के लिए आपको ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, जब मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर आता है या ड्राइंग आती है मॉडल करने के लिए या रेंडरिंग करने के लिए, मैं कुछ टाइम लगा के सॉरी कोई 15 से 20-25 मिनट लगा के ड्राइंग को अच्छी तरह पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं डायरेक्टली मॉडलिंग में नहीं घुस जाता। मैं पढ़ता हूँ कि इसमें है क्या, क्या हाइट्स हैं और क्या एलिवेशंस को देखता हूँ, समझता हूँ उनको, और उनको फिर मैं स्ट्रेटजी डेवलप करता हूँ विद इन माई माइंड कि मुझे इसको किस तरह से शुरू करना है। उसके बाद फिर मैं स्टेप्स छोटे छोटे लेके इसको शुरू करता हूँ। अब अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो ड्राइंग सामने खोलते हैं और थर्ड मैक्स में खोल लेते हैं, शुरू हो जाते हैं। वो फिर होता क्या है कि वो फिर फंसे रहते हैं कि ओहो नहीं, इसको तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था, वो फलां दीवार पहले कर लेनी चाहिए थी, फलां एलिवेशन को पहले देख लेना चाहिए। तो वो इस चक्कर में काफ़ी टाइम ज़ाया कर लेते हैं। सो वेन एवर यू ओपन अ ड्राइंग, डू स्टडी इट डीपली फॉर सम मिनट्स, फॉर सम टाइम, देन when you will get then later on when you will get to the modeling phase, you will have already figured out how you will make its model. So ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें वापस चलते हैं। So मैं सबसे पहले आज जो तरीका बताऊंगा वो होगा सप्लाइन मॉडलिंग। मैक्स के अंदर होती है सप्लाइन मॉडलिंग जो मैं करता हूँ। So मैं कैड में वापस आता हूँ। So किस तरह से, अब सबसे पहले दीवारें मैं मॉडल करता होता हूँ। दीवारों के लिए मॉडलिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जी मुझे ये जो दीवारें हैं इनके अंदर बेसिकली बाउंड्री वाले लाइनें चाहिए, बाउंड्री हुई लाइनें चाहिए। सो मैं क्या करूँगा कि जो सबसे पहले तो मैं लेयर्स को आइसोलेट करूँगा, अपनी इस दीवार की लेयर को आइसोलेट करूँगा, बाकी सबको हाइड कर दूँगा। सो द शॉर्ट की फॉर दिस इज़ LAYISO, ले आइसो। या तो ये कर लें या फिर एक और ले ऑफ, आई गेस, यस, ले ऑफ। मैं जिस लेयर पे क्लिक करता जाऊंगा वो लेयर ऑफ होती जाएगी। अगेन अगर आप लोगों ने लेयर्स में काम नहीं किया तो ये चीज़ कभी भी इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। इसलिए देख लें, लेयर्स में काम हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ होता तो फिर मैं खप रहा होना था, ढूंढ रहा होना था। कॉम्प्लेक्स ड्राइंग होती तो मैं ढूंढ रहा होता कहाँ कहाँ दीवार है, मिलती नहीं है दीवार। सो ये सारी की सारी लेयर्स को मैं ऑफ करूँगा। सो मेरे सामने प्योरली अब देखें अब दीवारें रह गई हैं, ठीक है जी। अब इन दीवारों के ऊपर मुझे सबसे पहले मैं एक लेयर बनाऊंगा जिसकी मदद से मैं बेसिकली सारी की सारी बाउंड्रीज अपनी बनाऊंगा। सो मैं LA प्रेस करके एक नई लेयर में जाता हूँ, लेयर विंडो में जाता हूँ। सो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने पहले ऑलरेडी 3D के नाम से एक लेयर बनाई हुई है। मैं एक लेयर बना लेता हूँ 3D के नाम से, उसको मैं कलर ये वाला साइन कर देता होता हूँ। RGB वैल्यू देख लें 255, 127 और 0 यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। मैं ये लेयर दे देता, सॉरी इसको कलर देता हूँ। इसको ओके कर लें, इसको फिर टिक करें ताकि आप इसी लेयर में स्पेसिफिकली काम कर रहे हो। सो अब मैं क्या करूँगा कि P लाइन से PL एंटर करके बाउंड्रीज बना लें या BO एंटर करके बाउंड्रीज बना लें, वट एवर सूट्स यू, ठीक है। अभी देखें BO एंटर करके मैं बना रहा हूँ तो ये अगर मैं RE प्रेस करूँ तो ये इसके ऊपर आ भी चुका है। अभी लेयर्स की वो लाइन वेट ऑन है। सो अभी आप देखेंगे वो इसके ऊपर लग चुकी है। सो मैं बाय प्रेसिंग BO आई विल स्टार्ट मेकिंग बाउंड्रीज वेयर एवर इट इज़ इफेक्टिव, ठीक है। तो आप इस तरह, अच्छा जब आप एक्सटीरियर का मॉडल बना रहे हो तो आप सिर्फ बाहर की दीवारों की मॉडलिंग करें, अंदर की दीवारों को मॉडल करना दैट डज नॉट मेक सेंस, ठीक है जी। ये अब सारी की सारी आउटर वॉल्स का मैंने कर लिया है। आप देखेंगे ये सब की सब बाउंड्री हो चुकी हैं। अगर कोई दीवार नहीं हो रही तो PL एंटर करके, आई एम होपिंग कि आपको P लाइन का पता होगा क्योंकि मैं ड्राफ्टिंग नहीं अभी सिखा रहा। सबसे पहले तो मैं इस ड्राइंग को कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। मैं मैक्स में आऊँगा, फाइल में आके यहाँ से इंपोर्ट, और कितने गया, तो जी ये पड़ी है मेरी ड्राइंग। सो अब आप देखेंगे जी जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे सामने एक विंडो खुल गई है। जैसे डबल क्लिक किया मेरे सामने एक विंडो खुल गई है। तो कैड से बेसिकली मैंने क्लियर में काम किया था, दैट वाज 3D। सो आई विल गो इनटू दिस लेयर्स टैब, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सारी लेयर्स टिक हुई हैं, और ये सारी बाय द वे वो लेयर्स हैं जो कि मैक्स सॉरी कैड में से हमारे पास आई हैं। सो आई नीड ओनली दिस 3D। सो आपके पास इस तरह फ्रोजन आ रहा होगा, आपको सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट करना पड़ेगा ताकि आप स्पेसिफिकली सिर्फ 3D की लेयर पे ही काम कर पाएँ, ठीक है जी।
सो मैं एक एक करके अनटिक नहीं करूँगा, आई विल सिंपली गो विद द नन एंड क्लिक ऑन दिस 3D लेयर एंड आई विल प्रेस ओके। सो नाउ यू कैन सी कि जी मेरे पास वो लेयर यहाँ पे आ चुकी है। दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ ग्लिच आई एम गेसिंग, या तो मैंने इधर भी बना दिया हुआ था। हाँ, ये मैं बेसिकली पिछले ट्यूटोरियल में जब मैं बना रहा था तब का ही बना पड़ा है। नॉट माई फॉल्ट, माई कैमराज फॉल्ट। सो मैं रीसेट कर लेता हूँ सीन को। मैं दोबारा से इंपोर्ट में जाऊँगा, आई विल डबल क्लिक दिस अगेन, नन एंड 3D। तो अब आप देखें कि वो आगे अभी भी खैर यहाँ पे आ रही है, लेकिन चलो कोई नहीं, मिट ही पाओ। सो बाय द वे आपने नोट किया होगा कि मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो गई है और मैंने ये लाइट और सेटअप और पता नहीं क्या क्या शशके करने शुरू कर दिए। आपको याद होगा शुरू में जो, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी तो मैं सिंपली सिर्फ रिकॉर्डिंग, मेरी आवाज़ आती थी, वो भी बड़ी अजीबोगरीब होती होगी ना, उसके में कोई क्वालिटी थी। आस्ता 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 आवाज़ की क्वालिटी मैंने बेहतर की, उसके बाद फिर वीडियो की क्वालिटी भी आई गेस बेहतर हुई होगी, क्योंकि शुरू में कुछ रेजोल्यूशन के मसले थे, कुछ लोगों ने मुझे पॉइंट आउट भी किया था, वो मैंने बेहतर किया। और अब ये है कि जी मैंने ख़ुद की वीडियो भी बनानी शुरू कर दी है। शुरू में मैंने गोप्रो से बनाई थी, गोप्रो मेरा पता नहीं कितने पे है, खैर। तो अब मैंने कैमरा एक छोटा सा ले लिया और अब मैं इससे बना रहा हूँ। तो वक्त के साथ साथ बंदा ग्रो करता जाता है। मैंने बिल्कुल पहले हाथ ही सब कुछ नहीं कर लिया था, मुझे टाइम लगा ये सारी चीज़ें बिल्डअप करने में। अच्छा, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। अब ये देखिए मेरे पास ये सारी लाइंस आ गई हैं, मुझे इनको एक्सट्रूड करना है। सो मैं मॉडिफिकेशन के पैनल में जाऊँगा, यहाँ पे EX एंटर करूँगा। सो दिस इज़ राइट हेयर इज़ एक्सट्रूड मॉडिफायर। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखें कि ये दिस टर्न्ड आउट इनटू अ ब्लैक मैश, दिस हैज टर्न्ड इनटू अ ब्लैक मैश। सो मैं इसको अगर यहाँ से वैल्यू दूंगा, सो दिस विल स्टार्ट गेटिंग एक्सट्रूडेड अकॉर्डिंग टू दिस अमाउंट राइट देयर। सो अभी मैं इसको अमाउंट दे देता हूँ जी, लेट्स सपोज 11 फुट है। हाँ, अब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी जो एलिवेशन है यहाँ पे, लेट्स सपोज के जी, अच्छा मैंने भी ले अन आइसो अगर मैं करता हूँ, अच्छा बेसिकली मैंने इसको ले ऑफ की हुई है, यहाँ से मुझे लेयर्स ऑन करनी पड़ेंगी सारी। अब कोई किसी को अगर पता है कि एक साथ सारी लेयर्स ऑन करनी है तो क्या तरीका है, तो काइंडली कमेंट डाउन बिलो ताकि मुझे पता लग सके। अब मैं कोई ड्राफ्टमैन नहीं, मुझे इतना ज़्यादा डिटेल्स का नहीं पता होता। सो मैं अभी DLI एंटर करके यहाँ से फर्स्ट फ्लोर, आई एम गेसिंग दिस इज़ द फिनिश फ्लोर ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, दिस इज़ स्लैब लेवल। मैं यहाँ से इसको देखता हूँ जी 12 फुट है बेसिकली ये। सो मैं इसको 12 फुट पे एक्सट्रूड करता हूँ, नॉट 12 फीट, नॉट 11 फीट। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया, सो बेसिकली मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ गया ग्राउंड फ्लोर का। अभी ये टेक्सचर कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि फॉर सम वियर्ड रीजन दिस हैपन्स एवरी टाइम विद मी। इफ़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन काइंडली आल्सो कमेंट अबाउट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो मैं कोई एक रफ एक इनिशियली जस्ट क्विकली एक टेक्सचर इसको ऊपर असाइन कर दूंगा जस्ट टू मेक श्योर आई एम हैविंग द करेक्ट मैश। मुझे वो नज़र भी आ रही है। सो लाइक दिस यू कैन हैव योर वॉल्स एक्सट्रूडेड विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल टूल्स। कुछ भी नहीं है, हलवा ये सारा। तो अगर आपने इसमें दीवारें बनानी हो, सबसे पहले तो अब आपने ये पिछला जितना भी था कच्चा छट्टा इसको ख़त्म करना है, ले ऑफ करके मैं, ठीक है जी, इन सब को ऑफ कर देता हूँ ताकि मेरे पास, अच्छा इसके लिए मैं आपको ले ऑफ नहीं, इसके लिए मैं दूसरा तरीका पकड़ता हूँ, ले आइसो का। अब ये बाहर पता नहीं कौन सा भाई साहब अपनी माशूका से बात कर रहे हैं, तो वो भी इंजॉय करें, ये भी इंजॉय करें। अब ले आइसोलेट कर लिया, सो बेसिकली आई विल मेक दिस होल विंडो ओवर ऑल दिस, डिलीट कर दिया। अब ले अन आइसो करूँगा तो वो ले डिलीट हो चुकी है, ठीक है जी। मुझे आइडिया नहीं है कि ये टूल्स जो ले आइसो ले ऑफ वगैरह की आपको पता कि नहीं पता, अगर नहीं पता तो थैंक मी लेटर। मुझे भी खैर किसी से ही पता चला था, मैंने गड़ा अपने आप पता लग गया, इसलिए यू कैन थैंक दैट एनोनिमस पर्सन लेटर। अच्छा, अब दीवारों के अंदर ये जो खिड़कियाँ आ रही हैं बेसिकली एनो के में बनाना है। सबसे पहले अब आप ये देखेंगे जी मैं रेक्टेंगल लगा के, बेसिकली मुझे इनके लिए भी एक बाउंड्री चाहिए, एक इस तरह की, दीवारों की लहदा, खिड़कियों की लहदा। सो आई विल गो विद द ड्राफ्टिंग ऑफ ऑल दीज विंडोज़ फर्स्ट। अब ये टेढ़ी आ रही है ना, इसके ऊपर रेक्टेंगल नहीं लगा, बैक साइड पे नहीं मैं लगाऊंगा क्योंकि वो मॉडल में नहीं आना, सो उसे मेरा काम ही कोई नहीं है, उन्होंने गोली मारो होते, उन्होंने पांडे से वार्ड के निकलने हैं। सो P लाइन लगाऊंगा मैं यहाँ पे, पोली लाइन भी आई एम गेसिंग कि आपको पता ही होगा, ठीक है जी। P लाइन लगा के BL एंटर।
सो आई विल स्टार्ट ड्राफ्टिंग फ्रॉम एज टू एज ऑफ दिस ओपनिंग। एंड पे सी प्रेस करके क्लोज इसको कर दूंगा पी लाइन को। यहाँ पे भी मैं सेम तरीका फॉलो करूँगा। आप कंट्रोल Z दबा के देखें ना, वो पॉइंट पे सही नहीं लगा था, फिर गलत लग गया। हाँ जी, सी प्रेस करके इसको भी क्लोज करूँगा। सो ऑल द विंडोज़ आर ड्राफ्टेड। कंट्रोल एस दबाऊँगा। कंट्रोल एस दबाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंट्रोल एस नहीं दबाएंगे और मैक्स में जाके इंपोर्ट करेंगे तो पिछली फाइल ही ड्राफ्टिंग ही दोबारा इंपोर्ट हो जाएगी। ऐसा मेरे साथ बड़ी दफ़ा होता है, इट्स क्वाइट कॉमन। ऑल्ट एफ इकट्ठा दबाना है और आई फिर बाद में दबाना है। दिस इज़ द शॉर्ट की ऑफ इम्पोर्टिंग। थैंक मी लेटर फॉर दिस टू। 01 फिर 3D की लेयर में खाली पकड़ूंगा। सो राइट नाउ द थिंग्स आई एम हैविंग आर ऑल दीज विंडोज़ ओपनिंग्स लाइंस। सो मैं इसको भी एक्सट्रूड करूँगा सिंपली। आप देखें यहाँ पे पहले ही आया हुआ था तो इसलिए मैंने गलती कर दी, लेकिन चलें आपको समझाना मेरा कंसर्न था तो उन्हीं का खैर है। अभी कितना ज़मीन से उठी हुई है, मुझे वापस एलिवेशन में जाना पड़ेगा। फ्रॉम देयर आई कैन हैव अ क्लियर कट आइडिया इसकी हाइट कितनी है। 2 फुट तो 6 इंच, 2 फुट 6 इंच। ठीक है जी, वो नीचे से लग गया ऐसे ही। ऊपर मैं क्विकली एक कलर असाइन करा देता हूँ। सो मैं इसी को अगर कॉपी करके ऊपर लेके तो मैं इसका बेसिकली जो लिंटल लेवल है वो भी बना सकता हूँ। मुझे दोबारा कैड में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं कॉपी किस तरह कर रहा हूँ कि शिफ्ट प्रेस करके मैं मूव कर रहा हूँ Z एक्सिस में, तो कॉपी निकल के मूव हो रही है। सो कॉपी यहाँ पे आ गई। अब मुझे इसको एज टू एज रखना है यहाँ पे। इस एज को इस एज के साथ मिलाना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि लोगों को मैक्स के अंदर स्नैपिंग का ही नहीं पता। बड़े बड़े प्रोफेशनल मॉडल्स को भी मैंने देखा, उनको स्नैपिंग का नहीं पता। वो बस क्या करते हैं कि ऐसे 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 बिल्कुल गुजारा करके चीज़ों को ऊपर जोड़ रहे होते हैं बस। उसको कोई फिक्स कोई जॉइंट भी नहीं होता वहाँ पे। सो मुझे नहीं समझ आती कि ऐसा क्यों है। हालांकि यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ है। जिस तरह आप कैड में ये देखें ना, मैं जैसे ही एल एंटर या कोई भी कमांड करता हूँ ये स्नैपिंग हो रही है कि आपने किसके लॉन्ग लगाना है। मैक्स में भी हो जाती है यार, काम ऑन। मैक्स में भी हो जाती है यार, कोई मुश्किल नहीं है। मैं देखें अभी बताता हूँ आपको स्नैपिंग करनी किस तरह से। ये जो बटन नज़र आ रहा है ना स्नैप्स टूगल का, इसको आपने ऑन करना है। इसको जैसे ही आप ऑन कर चुके हैं तो आप सबसे पहले राइट क्लिक करके इसकी एक विंडो खुलती है। इसमें आपने मेक श्योर करना है कि वर्टेक्स हुआ हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रिड पॉइंट्स हुआ तो आपने इसको ख़त्म करना है, वर्टेक्स करना है। वर्टेक्स बेसिकली और ऑल दीज एजेस, जो एज है ना इसको वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है जी, अगर इसमें तो फर्दर पॉइंट्स ऐड हुए हैं तो वो भी वर्टेक्स के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन फॉर नाउ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आसानी के लिए बता दूं, ऑल द एजेस आर नेम्ड एज वर्टेक्स। ठीक है, जिसको मैं बंद करता हूँ। सो दिस वर्टेक्स शुड बी अटैचिंग विद दिस वर्टेक्स सून। सो सबसे पहले तो मैं इस वर्टेक्स को यहाँ से मूव कराऊंगा, इसके साथ उठा के लगा दूंगा। सो नाउ दिस विंडो इज़ गेटिंग अटैच्ड एग्जैक्टली विद दिस एज। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ आई थिंक नो कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखेंगे वो जो विंडोज़ की ओपनिंग थी उसके साथ लग गई हैं। यार आज सारी गड्डियाँ ने आज ही आना थी बाहर। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने दीवारें भी बना ली। यार मैं किसी तरह से अगर इनको यहाँ से, ऑल दीज नेक्स्टी थिंग्स आर बॉदरिंग मी मच। हाँ, ये सारा डिटेल में काम बाद में बताऊँगा आपको जब मैं पॉलीगॉन की मॉडलिंग की तरफ आऊँगा। ठीक है ना, घबराना नहीं, सब कुछ बताऊंगा। जितना कुछ मुझे आता मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। जहाँ मैंने आपको अपनी रेंडरिंग की टेक्निक्स बता छोड़ी हैं, ये क्या चीज़ है ये भी बताएगा भाई आपको। ठीक है जी, सो लाइक दिस वी हैव आवर बेसिक स्ट्रक्चर राइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो स्टार्टिंग के लिए आप इसको शुरू करें, समझें समझाएं। जहाँ पे समझ नहीं आती मुझसे पूछें। अच्छा यार, एक बड़ी ज़रूरी बात, बहुत ही ज़रूरी बात है, एक मैं हर दफ़ा करनी भूल जाता हूँ। मैंने बड़ी दफ़ा कहा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस ना किया करें, मुझे फेसबुक पे भी मैसेजेस ना किया करें, और स्पेशली मेरे नंबर पे मुझे कॉल तो बिल्कुल भी ना किया करें। मेरा मोबाइल पता नहीं कितने है। मैं आपको एक सेकंड अपना मोबाइल ला कर दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने कौन सा मोबाइल रखा हुआ है। मेरे पास अब ये मोबाइल होता है, मेरे पास स्मार्टफोन मैंने छोड़ दिया हुआ है, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता। और इसकी बहुत सी वजूहत थी। एक तो वक्त का ज़िया, और व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा मैसेजेस आते थे। व्हाट्सएप तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी। व्हाट्सएप खैराबाद कह चुका हूँ मैं कुछ महीनों पहले। ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किया करें, ना मुझे व्हाट्सएप तो है ही नहीं, ना मुझे फेसबुक पे मैसेजेस किया करें। मैं रिप्लाईज़ नहीं करता, आप लोगों को फिर गुस्सा चढ़ता है। और मैंने बड़ा सिंपल तरीके से कहा हुआ कि मुझे ईमेल कर दिया करें, ईमेल का रिप्लाई मैं कर देता होता हूँ।
और फिर काइंडली यार कॉल बिल्कुल भी ना किया करें। मैं ऑफिस में होता हूँ, कहीं बिजी होता हूँ, मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाता। कॉल ना किया करें यार, मैसेज छोड़ दिया कर ईमेल पे, रिप्लाई कर देता हूँ, यकीन कर ले मेरा। सो आई होप आज की जो पहली वीडियो थी इस मॉडलिंग के सीरीज़ की, मॉडलिंग के ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ की, आपको समझ आ गई होगी। था कुछ भी नहीं इसके अंदर, सिंपल चीज़ें थी। आई गेस कि आपको ये पहले ही पता होगा, नहीं भी पता तो चले आज मैंने बता दिया। सांस चढ़ गया तो मोबाइल भाग के पकड़ के लाया हूँ। सो इसको सीखें, सिखाएं, प्रैक्टिस करें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें जहाँ पे भी आप रहते हैं। खाली पाकिस्तान की ही बात नहीं है, जिस जगह पे आप रहते हैं उसको अपना के उसको साफ़ सुथरा रखें। खाली अपने घर में सफाई ना रखें, बाहर भी सफाई रखें, वो भी आपका घर है। गंद ना फेंका करें। अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, अपने माँ बाप की कदर करें, उनका ख्याल करें। अल्लाह हाफ़िज़।